पिंकी बस में अपने बॉयफ्रेंड के गोद में बैठी थी। पिंकी ने कंडक्टर से कहा, बस धीरे चलाओ, झटके बहुत ज्यादा लग रहे हैं। कंडक्टर, मैडम जी गोदी में से उठकर देख, बस तो कब की खड़ी है। साली, जीजा जी 500 रुपए दे दो, अगले हफ्ते दे दूंगी। जीजा, तू 500 नहीं 1000 रुपए ले ले, पर अभी दे दे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक बार दो प्रेमी पहाड़ चढ़ने के लिए जाते हैं। चढ़ते चढ़ते बहुत रात हो जाती है तो दोनों सो जाते हैं। इस बीच प्रेमी उन दोनों के बीच एक तकिया रख देता है ताकि कुछ हो न जाए। सुबह होते ही प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि चलो अब सिर्फ 2 घंटे में पहाड़ चढ़ना है। प्रेमिका कहती है, क्या खाक पहाड़ चढ़े, रात भर में एक तकिया तो पार नहीं कर सके, पहाड़ क्या खाक चढ़ोगे। हो गया खुश। पत्नी ने गुस्से से पति से कहा, मैं तंग आ गई हूँ रोज की किचकिच से, मुझे तलाक चाहिए। पति, ये लो चॉकलेट खाओ। पत्नी रोमांटिक होते हुए, मना रहे हो मुझे। पति, नहीं रे पगली, माँ कहती है अच्छा काम करने से पहले मीठा खाना चाहिए। वाइफ, हर संडे जो तुम मछली पकड़ने जाते हो ना। हस्बैंड झिझकते हुए, हाँ, तो क्या हुआ। वाइफ, वो मछली आज घर आई थी, कह रही थी अंडे देने वाली है। रात को पत्नी ने पति से कहा, कुछ ऐसा करो कि पसीना आ जाए। पति उठा और पंखा बंद करके सो गया। सोच बदलो तो देश बदलेगा, सब कुछ मोदी थोड़ी बदलेगा। लड़की ने घर छोड़ा, ससुराल मिला, भाई छोड़ा तो देवर मिला, बहन छोड़ी तो ननंद मिली, माँ बाप छोड़े तो सास ससुर मिले, पर ऐसा क्या छोड़ा जो पति मिला। कुछ भी नहीं, मुफ्त में मिला है तो कदर कहाँ से होगी। सही पकड़े हैं। पति का नाम भले ही शंकर हो, लेकिन तांडव हमेशा पत्नी ही करती है। पुरुष की आखिरी गुरु उसकी पत्नी होती है। उसके बाद न तो उसे कोई ज्ञान की आवश्यकता होती है और न ही कोई ज्ञान काम आता है। पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई। पत्नी बाजार जाके जहर लाई और खा लिया, लेकिन वो मरी नहीं, बीमार हो गई। पति गुस्से से बोला, 100 बार कहा है चीजें देख कर खरीदा करो, पैसे भी गए और काम भी नहीं हुआ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पति, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। पत्नी, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारी अकल में कहाँ दम था, वहां किश्ती लेकर ही क्यों गए जहां पानी कम था। सही पकड़े हैं। हो गया खुश। बीवी मार्केट से लौटी। पति, मेरा अंदाजा यह कह रहा है कि इस पैकेट में कोई खाने की चीज है। पत्नी, अरे वाह मेरे पति परमेश्वर, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है, इसमें मेरे नए सैंडल हैं। पति हाथ पांव छिलवाकर और एक आंख सुजवाकर घर आया। पत्नी ने घबराकर पति से पूछा, क्या हुआ। पति, कुछ नहीं, एक औरत स्कूटी से टक्कर मार के निकल गई। पत्नी, तो उसके स्कूटर का नंबर नोट किया, कौन थी, कुछ तो याद होगा। पति, नहीं, दर्द के कारण स्कूटर का रंग और नंबर तो नहीं देख पाया, पर बहुत गोरी व सुनहरे बाल वाली थी। उसने गहरे हरे रंग का सूट पहना था, गुलाबी कलर की चूड़ियां, गहरे लाल कलर की लिपस्टिक, कानों में हीरे की बालियां थी, हाथों में मेहंदी लगी थी। इतना बताते ही पति देव की दूसरी आंख भी सूज गई। मैंने जैसे ही टूटते हुए तारे को देखकर बीवी से लड़ने की हिम्मत मांगी। तारा वापस मुड़कर बोला, भाई मैं तुझे क्या हिम्मत दूं, मैं खुद टूट के नहीं बीवी के कूटने से गिर रहा हूँ।
पति, मुझे अलादीन का चिराग मिला। पत्नी, वाह, आपने क्या मांगा? पति, मैंने कहा कि वो तुम्हारे दिमाग को 10 गुना कर दे। पत्नी, तो क्या उसने ऐसा कर दिया? पति, नहीं, उल्टा वो हंसा और कहने लगा, क्यों अपनी एक इच्छा बर्बाद करना चाहते हो? क्योंकि शून्य से किसी को भी गुणा करने पर परिणाम शून्य ही आता है। पति को तो तब जाकर जिनकी बात पर विश्वास हुआ जब पत्नी बोली, लेकिन 0 गुणा 10 बराबर 10 ही तो आता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?